आपको अजय देवगन वाली दृश्यम तो याद ही होगी। वो फिल्म मलयाली फिल्म दृश्यम की पहले पार्ट की हिंदी वर्जन थी, जिसका अब दूसरी किस्त सामने आ गई है। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड मोहनलाल की फिल्म ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म दृश्यम 2 के बारे में, जिसका दर्शकों को था बेसब्री से इंतजार। जीतू जोसेफ द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म दृश्यम 2013 में बनी थी, जिसे न केवल आम दर्शकों बल्कि फिल्म समीक्षकों ने भी पसंद किया था। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो अपने परिवार द्वारा किए गए अपराध को पुलिस से छिपाने में सफल रहता है। जिसकी हत्या हुई है वो भी अपराधी किस्म का ही था। परिवार के मुखिया ने लाश को इस तरह छिपाया कि ये पुलिस के हाथ ही नहीं लगी और वो परिवार सबूतों के अभाव में छूट जाता है। मोहनलाल और मीना को लेकर ये फिल्म मलयालम में बनी थी, जिसके बाद में कन्नड़, तेलुगु और तमिल संस्करण भी बने। हिंदी में ये फिल्म अजय देवगन को लेकर 2015 में बनाई गई थी। अजय की दृश्यम बजरंगी भाईजान और बाहुबली जैसी फिल्मों के बीच में रिलीज हुई थी, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कारोबार नहीं कर पाई, लेकिन टीवी पर इसे खूब पसंद किया गया। सीक्वल दृश्यम 2 नाम से मलयालम भाषा में आया है। ये फिल्म कोविड-19 के चलते थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई और इसे सीधा Amazon प्राइम पर ही रिलीज कर दिया गया है। आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के मूवी रिव्यू के बारे में। दृश्यम 2 को जो बात खास बनाती है वो ये है कि इसमें नई कहानी नहीं है। दृश्यम जहां खत्म हुई थी वहां से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि दृश्यम की कहानी अपने आप में पूरी लगती है, लेकिन जीतू जोसेफ ने इस कठिन काम को बेहतरीन तरीके से दिखाया है। दृश्यम 2 में वही किरदार है, वही लोकेशन है, स्क्रिप्ट बढ़िया तरीके से लिखी गई है और निर्देशन इतना सधा हुआ है कि पहली फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक फिल्म आपको सीट नहीं छोड़ने देती। जीतू जोसेफ ने अपने समय लेकर तालीमता से फिल्म को बनाया है। शुरुआती कुछ मिनट उन्होंने किरदारों को उभरने में लगाए हैं, क्योंकि नए किरदार भी सीक्वल में शामिल किए गए हैं। जॉर्ज कुट्टी के परिवार की सोच को अच्छे से दर्शाया है। इनके लिए सीन की बुनावट सुंदर तरीके से की गई है। कुछ पारिवारिक दृश्य दिल को छूते हैं, साथ ही सस्पेंस और थ्रिल को भी बनाए रखा है। जो हर जॉर्ज कुट्टी का परिवार महसूस करता है, वो दर्शक भी महसूस करते हैं। लगता है अनहोनी हो सकती है। कुछ दृश्यों में तो इस तरह से चौंकाया है कि दर्शकों को मजा आ जाता है। फिल्म में हर बात को विस्तार से समझाया गया है, तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। मसलन जॉर्ज कुट्टी ने अपराध तो किया है, लेकिन सजा उसे भी नहीं मिल रही है। हीरो भाग्यशाली है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेखक के रूप में जीतू जोसेफ ने सभी बातों पर बात की है कि ऐसा है तो क्यों है। हाँ, कुछ घटनाक्रम अविश्वसनीय लगते हैं, ट्विस्ट अनपेक्षित है जो मजा देता है। फिल्म में मनोरंजन भी भरपूर है, सस्पेंस बांध कर रखता है और आखिरी के 20 मिनट तो ऐसे है कि आप पलक झपकने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। निर्देशक के रूप में जीतू जोसेफ प्रभावित करते हैं। उन्होंने दृश्यों को गहराई के साथ पेश किया है। कुछ दृश्य लंबे और कहानी में फिट नहीं लगते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में पता चलता है कि वो कितने महत्वपूर्ण दृश्य थे। दृश्यम 2 को उन्होंने पहली कड़ी से अच्छी तरह से जोड़ा है। साथ ही वो ये भी आभास देते हैं कि दृश्यम 3 की कहानी उनके दिमाग में है। आइए बात करते हैं कि आखिर क्या है दृश्यम 2 की कहानी। अब कहानी 6 साल बाद की है। जॉर्ज कुट्टी यानी कि मोहनलाल थिएटर मालिक बन गया है और एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाला है। उसकी बेटी अंजू और अनु की उम्र में 6 साल का इजाफा हो गया है। बड़ी बेटी और जॉर्ज कुट्टी की पत्नी रानी यानी कि मीना अभी भी किए गए अपराध से मुक्त नहीं हुए हैं। पुलिस को देख घबरा जाते हैं, डरावने सपने भी आते हैं। हमेशा पकड़ जाने का डर सताता है। अपनी चिंताओं और डर को लेकर वे जॉर्ज कुट्टी से बात भी करते हैं, लेकिन वो इन बातों को मजाक में उड़ा देता है। अपनी बेटी और पत्नी से जॉर्ज कुट्टी कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है और पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। कहानी पर इससे ज्यादा बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि सस्पेंस खुलने का डर है। कहानी में थोड़े अगर मगर जरूर है,
लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लॉजिक कभी नहीं खोती। एक कमी जो उभर कर आती है वो ये है कि फिल्म लॉजिकल तो है लेकिन कुछ घटनाक्रम विश्वसनीय नहीं है। बतौर लेखक थोड़ी और मेहनत की जा सकती थी, लेकिन ये कमियां पूरी फिल्म देखने में रुकावट नहीं बनती। इन पर आप फिल्म खत्म होने के बाद भी बात करते रहते हैं। अब बात करते हैं मोहनलाल की दमदार एक्टिंग के बारे में। अपने आप में अभिनय की पाठशाला कहलाने वाले मोहनलाल मौजूदा भारतीय सिनेमा के मंजे हुए अभिनेता है। इस फिल्म में कई जगह किरदार की दिमागी उधेड़-बुन की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम किया है। उनके चेहरे का भाव परिस्थितियों का बोध कराने में सफल रहा है। उन्होंने एक सहमे हुए आम आदमी के किरदार में जान डाल दी है। सहायक कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस फिल्म को क्लाइमैक्स तक पहुंचाने के लिए जीतू जोसेफ ने थोड़ा लंबा और अटपटा सा ताना बाना बुना है, लेकिन आखिरी हिस्सा आतर्किक लगते हुए भी फिल्म को एक सस्पेंस थ्रिलर वाले दिलचस्प मोड़ तक ले आता है। हालांकि अन्य फिल्मों के सीक्वल की तरह ये स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, पहली फिल्म पर पूरी तरह निर्भर है। दृश्यम 2 फिल्म स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, एक्टिंग, डायरेक्शन और ट्रीटमेंट सहित हर मोर्चे पर खड़ी उतरती है। फिल्म की राइटिंग और एडिटिंग भी इतनी सधी हुई है कि इसे देखते हुए कब 2.5 घंटे गुजर जाते हैं इसका एहसास ही नहीं होता। यदि आप मलयालम भाषा जानते हैं या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ फिल्म देखने में आपको कोई समस्या नहीं है तो ये नितांत देखने योग्य फिल्म है। शुरू से अंत तक फिल्म में रोमांच और रहस्य बरकरार रहता है। ऊपर से सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार हुई है कि किरदारों के जानदार अभिनय के बीच 4 चांद लगा रही है। तो इस फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए। मोहनलाल कितने काबिल अभिनेता है ये कहने की जरूरत नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट सशक्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। आमतौर पर भारतीय फिल्मों के सीक्वल दमदार नहीं होते हैं, लेकिन दृश्यम 2 इस बात को झुटलाती है। दृश्यम देखी है तो दृश्यम 2 देखना बनता है। अब बात करते हैं 2022 में दृश्यम 2 का हिंदी रीमेक बनने वाली है, जिसके ऊपर आपको बताते चले कि Amazon प्राइम पर दृश्यम 2 के रिलीज होने के बाद इसके हिंदी रीमेक बनने की भी तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए प्रोड्यूसर कुमार मंगत और अजय देवगन ने राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने मोटी रकम चुकाई है। फिल्म के दूसरे भाग में पहले वाली कहानी को ही आगे बढ़ाया गया है। हिंदी रीमेक में भी ऐसा ही होने वाला है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू ने दृश्यम के हिंदी रीमेक में काम करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म को क्रिटिक के साथ ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया था। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल 2021 के आखिरी में शुरू करेंगे। तब तक अजय देवगन अपनी बाकी के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। वो फिल्म को अगले साल रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये थी जेके न्यूज़ नेटवर्क पर दृश्यम 2 के मूवी रिव्यू पर कुछ खास पेशकश। तो आगे हम आपको ऐसी और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।